पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। छोड़ो भाई, कैमरा बंद कर लो। अच्छा जी, हाँ जी भाई। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर भाई, क्या कह रहे हैं? सर मैं आपको दावत देने आया इस्लाम की तरफ। इस्लाम की तरह? अच्छा अच्छा ने। देखिए, हमने आपका कितना ख्याल है कि हमने आपको कहा कि आप अपनी शक्ल छुपा लें वरना आपको कोई मौलवी रगड़ ना दे। तो अच्छा है, मुझे आप इस्लाम की दावत देने आए हैं तो मैं आपको इल्हाद की दावत दे देता हूँ कि इल्हाद से अपनी जिंदगी जीना शुरू कर दें तो आपकी जो जिंदगी है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। कैसे जवाब देंगे आप इसका? सर इस्लाम से आपकी जिंदगी किस तरह मतलब नहीं सही, आप कह रहे हैं कि हाँ से आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, एक्सप्लेन करेंगे मुझे? वो इस एक्सप्लेन ऐसे करूंगा कि देखें आप जी, इस्लाम के लिए तो आपने पूछा है सवाल तो फिर जवाब सुनना। देखें जी, जी जी बोलिए। इस्लाम में आपने औरतों को कुछ मखसूस हकूक देने हैं, उनको एक मखसूस जगह पे रखना है। तो अगर आप औरत हैं या अगर आपकी कोई बेटी है जिससे आपको प्यार है या आपकी बहन है, तो अगर मैं तो नहीं चाहूंगा कि मेरी बेटी या बहन अगर होती तो उसको वो वाले हकूक मिले जो इस्लाम ने उसको दिए हैं। तो ये तो पहली बात, तो मुझे मुझे यहाँ पे तकलीफ हो जाएगी। दूसरी बात, आपने जो कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे आपको मुफ्त में नफरत करनी पड़ेगी, जो आज़ादी पसंद है, जो डिसिडेंट्स होते हैं, जो डिसेंट करते हैं, जो खलीफा के खिलाफ बोलना चाहते हैं वगैरह वगैरह। उस पर मुझे पता है हज़रत उमर वाली मिसाल ना दे देना, लेकिन तो वहां पे डेमोक्रेसी फिर भी कोई नहीं थी, कोई इलेक्शन वगैरह का सिस्टम नहीं था। और आपने अगर, और वैसे भी एक वक्त का जो ज़िया है वो, मैं अक्सर अब इंग्लिश में वीडियोस बनाता रहता हूँ कि इट सक्स द जॉय आउट ऑफ लाइफ। आप म्यूजिक नहीं सुन सकते, ये पीछे तस्वीर नहीं रख सकते, ये हदीस के अंदर है, बुखारी मुस्लिम के अंदर है। आप आप कोई जिंदगी में कोई बिल्कुल मजा नहीं रख सकते। अगर कोई एलजीबीटीक्यू है, कोई गे है, तो आपको उससे नफरत करनी पड़ेगी। आपने उसकी सजा की, पहले तो आपने 5 वक्त नमाजें पढ़नी है, रोजे रखने हैं, गिल्टी फील करना है। तो जिंदगी में काफी ऐसी फजूल की आपके ऊपर बंदिशें लग जाएंगी, वरना आप मुनाफिक बन जाएंगे। आपने आतिफ असलम की फोटो लगाई भी है ना, आप आतिफ असलम को नहीं सुन सकते इस्लाम के मुताबिक। रसूल अल्लाह जिंदा होते ना, बड़ी बड़ी ठुकाई करनी थी उन्होंने, आपकी भी और आतिफ जी असलम सर की। मैं सुनता नहीं हूँ, मुझे जस्ट ये पसंद है, इस वजह से मैंने गाई है। पहले मैं सुनता लेकिन अब मैंने छोड़ दिया, तब से मैंने हदीस पढ़ी थी म्यूजिक के रिलेटेड। अच्छा अच्छा, तो ये चले फिर। आप तो को पता है, मैं तो समझा था शायद आप मॉडर्न किस्म के मुसलमान होंगे। तो ये देखे ना, फिर अब ये जिंदगी खराब होगी ना, मैं म्यूजिक भी ना सुनूं। क्या फायदा ऐसी अरे जिंदगी का जिसमें म्यूजिक ही ना हो? सर म्यूजिक के बगैर आप जिंदा रह सकते हैं? आपके इस्लाम में किसी ऐसी चीज की पाबंदी नहीं लगाई कि आप मतलब यूज ना करें तो आप मार ही जाएंगे। ऐसा तो कभी नहीं हुआ इस्लाम ने आपके कभी ये नहीं बोला तो है। जिंदा तो और आप, सेकंड जिंदा, मैं आपको बताता हूँ, जिंदा तो आप फिर नरम गद्दे के बगैर भी जिंदा रह सकते हैं। जमीन पे भी सो के जिंदा रह सकते हैं। तो जमीन पे सोने का मतलब वो वाली उसकी जिंदगी कौन सी बेहतर होगी, नरम गद्दे पे सोने वाली या जमीन के ऊपर सोने वाली? सर आप किसी साइकोलॉजिस्ट से म्यूजिक के नुकसान सुन लें, एक बार आपको पता चल जाएगा इस्लाम ने क्यों मना किया। अच्छा अच्छा, क्या नुकसानात है? आपने किस साइकोलॉजिस्ट को सुन लिया, आप जरा हमें भी बता दें, ताकि मैं आपको, सर अभी मैंने भी इसके ऊपर कोई रिसर्च साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं की, लेकिन मैं आपको शर्त लगा के लिख के देने के लिए तैयार हूं। अगर मैं अभी लिख दूं गूगल में बेनिफिट्स ऑफ म्यूजिक साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजी, इतनी हजारों स्टडीज आ जाएंगी जिसमें लोग कहेंगे कि म्यूजिक। अब आप अगर कह रहे हैं कि कोई ऐसा होगा, आपने अगर किसी को पढ़ा होगा, किसी एक आधे को, तो वो कोई ऐसा होगा जो कोई बड़ा कोई ना मेटल किस्म का म्यूजिक सुनता होगा, या कोई ऐसा म्यूजिक होगा जिसमें वाकई वायलेंस होगा, तो आपने उसकी कोई केस स्टडी ले ली होगी। जो वरना ये माना जाता है पूरी दुनिया में कि म्यूजिक जो है ना, मौसीकी, वो रूह की गजा है, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है।
ये आपके कानों को म्यूजिक अच्छा लगता है। आप मुझे ये कहेंगे कि नूरजहां का पुराना गाना सुन के जो आपने जो स्टडी पढ़ी होगी कि म्यूजिक के साइकोलॉजी में बड़े नुकसानात हैं, आप मुझे कहते हैं कि वो जो नूरजहां के वो गाने को सुनेगा उसके दिमाग की हालत खराब हो जाएगी। आप ये कहना चाह रहे हैं? अभी अभी शर्त लगा लेते हैं, अभी अभी करते हैं सर्च, क्या ख्याल है? जी सर ठीक है, आप कर सकते हैं सर। मतलब ऐसे मतलब केमिकल्स खारिज करते हैं ना म्यूजिक हमारे दिमाग में, जो मतलब जस्ट अपनी जात के लिए होते हैं। आप बंदा किसी दूसरे का नहीं सोचता, जस्ट अपना सोचता है। अच्छा अच्छा, ये कैसे? अच्छा जी, अपनी जात का सोचता है, क्या मतलब अपनी जात का? यानी जब बंदा खाना खा रहा होता है तब वो अपने पेट की नहीं सोच रहा होता, किसी और की। ये देखें जी, अभी ऐसे ही मैंने मान रखा है, द साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ म्यूजिक कैन बी पावरफुल एंड वाइड रेंजिंग। और ये म्यूजिक थेरेपी, मुझे अब याद आया, म्यूजिक थेरेपी भी एक होती है। म्यूजिक थेरेपी लोग करते होते हैं, इज एन इन्वेंशन समटाइम्स यूज्ड टू प्रमोट इमोशनल help patients cope with stress and boost psychological well-being। बल्कि अब मुझे याद आ रहा है, जो आपने ये बात की है ना, कुछ एप्स ऐसी बनी हुई है, कुछ लोगों को नींद नहीं आती, यानी इंसोम्निया होता, उनका इंसोम्निया क्योर किया जाता है। कुछ एप्स ऐसी होती हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे आती होती हैं, वो कहते हैं, उनको काम है, मेरा ख्याल एक का नाम, उसको डाउनलोड करें, कानों पे रात को लगा दें, हल्का हल्का म्यूजिक सुरूर चल रहा होता है, हल्का हल्का, जैसे कोई नदी की बीच में हल्का सा कोई मिस्टिकल किस्म का म्यूजिक होता है, तो आप नींद के होश में चले जाते हैं। तो आप मुझे कह रहे हैं इसके बड़े नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। आप मेरा ख्याल को रैप म्यूजिक सुन चुके हैं, गंदा वाला, जिसके अंदर कोई ना वो जबरी डिंग डोंग की बातें होती हैं। सर आपको अगर नींद नहीं आती फिर इस्लाम भी आपके अलाउ कर देगा मजबूरी की हालत में कोई काम कर सके, इस्लाम में मना किया गया है, ऐसे इस्लाम भी अलाउ कर। अच्छा, कहाँ करता है कि अगर आपको कोई बीमारी हो तो फिर आप म्यूजिक की थेरेपी ले रहे हैं तो वो हलाल है? बताएं कहाँ लिखा है? सर मजबूरी की हालत में कोई भी ऐसा काम कर सके जो हराम है, जैसे कि घोड़े को शराब देना भी मजबूरी की हालत में हलाल है। ऐसे फिर हर चीज शराब भी हलाल है मजबूरी की हालत में? शराब हलाल है अब मजबूरी की हालत में? जस्ट ये जो नहीं ना, आप कुरान और हदीस में ये म्यूजिक लफ्ज ढूंढने लग जाएंगे तो ऐसा तो नहीं ना मिलेगा, उधर जस्ट एक म्यूजिक लिखा हुआ रूल है बता वैसे कि देंगे तो म्यूजिक, फिर वो हर जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। म्यूजिक लिखा हुआ है, नहीं तो रूल आपने बना दिया ना। म्यूजिक लिखा हुआ है कि म्यूजिक जो है हराम है। रसूल अल्लाह ने खुद एक दफा म्यूजिक को हलाल कर दिया था, क्योंकि वो हजरत आयशा को पसंद आ रहा था, तो उन्होंने कहा चलो जी कोई बात नहीं। उमर ने कहा ये क्या है भाई? तो ये आप इस तरह की बातें ना मारा करें। आपने अपनी मर्जी से जो मोड़ना तोड़ना है वो किया जाए। बहरहाल आपने मुझे बहरहाल ऑफर लगाई ना, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि नहीं, मैंने भी जाके ना म्यूजिक सुनने हैं, गाने गुने सुनने हैं। मैंने अभी जाके ऐसे वो एक्सरसाइज है, वो जो से उठ के बैठ के होती है, मैंने वो नहीं करनी। अभी रमजान आने वाले हैं, मुझे फजूल में प्यास से अपने गले में कांटे डलवाने की जरूरत नहीं है। मैंने आराम से जिंदगी अपनी एंजॉय कर रहा हूँ, तो मेरी विदाउट फीलिंग गिल्टी मैं आतिफ असलम को भी बैठ के सुन सकता हूँ। तो मेरे हिसाब से वो ठीक है। सर देखें आपको कितनी लाइफ होगी, ज्यादा ज्यादा इंसान 50 से 60 ईयर्स अब चल रही है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। अगर आप इतने इस लाइफ में 5 मोटी मोटी बातें मान लेते हैं तो गुनाह के काम नहीं करते, ज्यादा बड़े जो गुनाह है, गुनाह छोटे गुनाह तो अल्लाह माफ कर देते हैं, तो आप फिर जन्नत में इतने सारी मतलब जिंदगी, दायमी जिंदगी मिलेगी आपको जो कभी खत्म ही नहीं होगी। नहीं, आपको तो किसने कहा मतलब है? अच्छा चले आगे पॉइंट, अगर आपने 60-70 साल, हमें भी पता है कि इतनी जिंदगी है, तो और अगर हमें ये पता है कि यही वो जिंदगी है जिसमें आप इंजॉय कर सकते हैं, आप अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं, और कोई आगे जन्नत जुन्नत नहीं है, तो मैं फिर अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से क्यों ना गुजार दूं? आप जो कह रहे हैं कि मुझे जिंदगी मिली है 50-60-70 साल की, और मैं उसको इसी चक्कर में गुजार दूं जी, शायद मुझे ऊपर जाके अबदी जन्नत मिलेगी। कहाँ इसका कोई सबूत है? लॉजिक से कहीं पे भी ये साबित नहीं होता कि इसका कोई सबूत है। और अगर खुदा है भी, तो ये कैसे साबित हो जाएगा कि वो आका वाला खुदा ही सही है? मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।